अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं आपको इस घर को छोड़कर जाने नहीं दूंगा। भगवान के लिए हमें जाने दीजिए कार्तिक जी। कहाँ जाने दूं? वहां उसी नर्क में जहां आज आपकी जिंदगी बर्बाद होते होते रह गई। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी चिंता करना बंद कर दीजिए। सुमन जी, आप मेरे सामने क्यों हाथ जोड़ रही हैं? हाथ जोड़कर माफी तो उन लोगों को आपसे मांगनी चाहिए जिनकी वजह से आज आपकी ये हालत हुई है। प्लीज सुमन जी, मैं आपसे विनती करता हूं। प्लीज कार्तिक जी, मजबूर मत कीजिए। मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूं, हक से कह रहा हूं। अगर आपके मन में मेरे लिए इतना सा भी मान है तो आप अभी घर चलिए। आप हमें हक और मान के धर्म संकट में मत डालिए कार्तिक जी। तो मैं क्या करूं सुमन जी? सुमन जी, अगर आप घर छोड़कर जाएंगी तो मैं भी चला जाऊंगा। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी जिद्दी हूं। सुमन जी, देखिए लोग देख रहे हैं, आप प्लीज घर चलिए। आपकी जगह इस घर में है। आप इस परिवार का हिस्सा हैं सुमन जी, और इस घर का कोई भी सदस्य आपको इस घर से निकाल नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। और इस बार मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। पिछली बार आपने अपनी कसम देकर मुझे रोक लिया था, लेकिन इस बार मैं आपको फिर से इस घर के लिए बलिदान नहीं देने दूंगा। कार्तिक जी, हमारा हाथ छोड़िए। क्या कर रहा है प्रभु? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। वो सूर्य प्रताप का पोता कार्तिक खुद को ओमकारेश्वर का मालिक समझता है। वो मेरे घर में घुसकर मुझ पे हाथ उठाया उसने। प्रभु, मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। मैं अरे रुक, कहाँ जा रहा है? थाने जा रहा हूँ माँ। आज मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। पागल हो गया है? थाने जाएगा तो तू भी अपने कारनामे की वजह से पुलिस के सवालों के घेरे में आ जाएगा। बदला लेना चाहता है ना? तो ओमकारेश्वर की जनता के सामने अपना दुखड़ा रो, उन्हें अपने साथ ले, अकेले नहीं। प्लीज, हमारी वजह से आप अपने भविष्य को और इस घर के मान सम्मान को दांव पर क्यों लगा रहे हैं? मैं इस घर के मान सम्मान को दांव पर नहीं लगा रहा, बल्कि इस घर के मान को उसका सम्मान दिला रहा। और जो मैं आज कर रहा हूं, मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। हमें इस घर ने बहुत खुशियां दी है कार्तिक जी। हम इस घर के किसी भी दुख और तकलीफ का कारण नहीं बनना चाहते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो हम कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। और आज अगर मैंने आपको यहां से जाने दिया तो ये घर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि आज इस घर के सभी लोग आपसे बहुत नाराज हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस घर के सभी लोगों के मन में आपके लिए बहुत प्यार है। और मेरा यकीन कीजिए, एक ना एक दिन ये सब लोग खुले मन से आपको स्वीकार करेंगे। मेरे विश्वास पे विश्वास कीजिए। थैंक यू सो मच।
मेरी बात समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कंचन, तुम सुमन जी के साथ रुको, मैं मां से बात करके आता हूं। जी भैया। चिंता मत करो सुमन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मां, नाराज हो मुझसे? मैंने क्या गलत किया है? मैंने तो वही किया है जो आपने मुझे सिखाया है। ये आप ही के संस्कार है ना कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला बड़ा दोषी होता है। भाई, ये कहानियां मेरे मन का, मेरे स्वभाव का हिस्सा बन चुकी है। अब मैं इनके खिलाफ कैसे जा सकता हूं? वैसे भी मां, सुमन जी कोई पराई थोड़ी है। पराई है। अब वो किसी और की हो चुकी है कार्तिक। नहीं मां, ऐसा नहीं। तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी कार्तिक मैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि उस लड़की को यहाँ रखने के लिए मैं राजी हो जाऊंगी तो तुम गलत सोच रहे हो। इस घर की खुशियों की दुश्मन है वो। पर मां, मैंने कहा ना कार्तिक, तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। पर क्यों सुनूं? मां हूं मैं तुम्हारी। इस मां के दिल पर बहुत गहरे घाव दिए उसने। उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ खोया कार्तिक। मैंने एक नहीं, दोनों बेटे खोए हैं। एक तो ये दुनिया छोड़कर चला गया और मेरा दूसरा बेटा सुमन की जिंदगी संवारते संवारते मुझसे दूर होता जा रहा है। भला एक बेटा अपनी मां से दूर कैसे हो सकता है? और मैं जानता हूं आप सुमन जी को लेकर जो आपके मन में कड़वाहट है वो सिर्फ आपका गुस्सा है। लेकिन मां, उनकी तो जिंदगी खराब हो गई। सुमन की जिंदगी खराब हो गई, इसलिए अपनी शादी का मंडप छोड़कर उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़े चले जाओगे। और नंदिनी तुम्हारी दुल्हन बनी शादी के मंडप पर तुम्हारा इंतजार करे तो करे। उसकी आंखों में आंसू आए तो आए, उसके सपने टूटे तो टूटे। सुमन की किस्मत में दुख है तो है, उसके लिए नंदिनी को सजा क्यों दे रही हो तुम? क्या सुमन के दुखों की कीमत नंदिनी को अपने सुख की आहुति देकर चुकानी पड़ेगी? बोलो कार्तिक, है कोई जवाब तुम्हारे पास? कार्तिक, कहां है तू? मेरी बीवी को भगा कर लाया। हिम्मत है तो सामने आ।